हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद दांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो हमारे प्रोग्राम हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मार्केट में बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया के हवाले से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का जो उन्होंने ख़त लिखा था वज़ीर आज़म को, उनके जवाब में अपने जो फीलिंग्स हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ मुश्तरका जो दिलचस्पी के मामलात हैं, माशी, सियासी, समाजी, स्ट्रेटजिक, उनमें उन्होंने चलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है जवाबी ख़त में। और इस तरह पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनका पहला रब्ता हुआ है अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंटनी ब्लिंकन से। तो इस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात की एक सर्द महरी थी काफ़ी लंबे अरसे से, नई हुकूमत आने के बाद उसमें ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के लिए इस हवाले से कुछ अच्छा नहीं था कि जो बाइडन ने जो ख़त लिखा था या फ़ॉरेन ऑफिस की जो ब्रीफिंग्स थी उसमें पाकिस्तान को एक तरह से वार्न किया गया था कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन में इंगेज होगा तो उसके एक बिटर कॉन्सिक्वेंसेस यानी भयानक नताइज निकलेंगे। तो उसके बाद दोबारा से एक ये जो सिलसिला है इसमें फील गुड फैक्टर की तरह दोनों तरफ से जो है जेस्चर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान, इंडिया और इंटरनेशनल जो ख़बरें हैं उनसे जुड़ी हुई जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो बरतानवी जरीदे गार्डियन की एक ताज़ा रिपोर्ट है जो उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत, उनकी खुफिया एजेंसी के जो कोवर्ट ऑपरेशन हैं उनके मुतल्लिक ये रिपोर्ट छपी है। ये रिपोर्ट गुज़िश्ता दिनों गार्डियन में 2 दिन पहले ये रिपोर्ट छपी। पाकिस्तान के जो लीडिंग जरीदे हैं ख़ासतौर पर डॉन वगैरह ने ये रिपोर्ट रिप्रोड्यूस की है। इस रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं वो कुछ इस तरह हैं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसी है रॉ जो है, उन्होंने 2020 से ऑनवर्ड्स जो कोवर्ट ऑपरेशन किए हैं दुनिया में, उनमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ हैं उसमें पाकिस्तान में कोई 20 के करीब ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है जिनमें एक बड़ा नंबर पाकिस्तानी सिटीज़न्स का भी है। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है जिसकी बुनियाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारों में काम करने वाले लोग हैं उनके ज़राए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिसकी अखबार ख़ुद जो अथेंटिसिटी के लिए ये कह रहा है कि वो अभी तक तस्दीक शुदा नहीं है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उसमें 20 के करीब लोगों को टारगेट किया गया है। हिंदुस्तान के हवाले से इससे पहले भी कनाडा और अमेरिका में कुछ इस तरह की खबरें छपी थी कि हिंदुस्तान ने कनाडा में अलहदगी पसंद सिख तंजीम के जो सरबराह हैं वहाँ पर जो मुकीम थे उनको वहाँ एक निशाना बनाया एक ऑपरेशन के ज़रिए, और साथ में अमेरिका में एक और अलहदगी पसंद जो खालिस्तान मूवमेंट के कोई लीडर थे उनको कोशिश की गई टारगेट बनाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। तो इस तरह की ख़बरें जो हैं वो आती रहीं और गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की जो फ़ॉरेन ऑफिस और डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उसने कोई आवाज़ें बुलंद की थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में कुछ खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए यहाँ के जो शहरी हैं उनको सियालकोट और बालाकोट में निशाना बनाया है। लेकिन ये बात फिर बीच में रह गई। गार्डियन की जो रिपोर्ट है उसके बाद ये दोबारा से डिस्कशन में आ गई है। फ़ॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान के बाज़ाब्ता तौर पर आज जुमे के दिन इस पर अपना रद्दअमल दिया है कि पाकिस्तान पहले ही कहता रहा है कि हिंदुस्तान ने इस तरह के ऑपरेशंस में 20 के करीब लोगों को पाकिस्तान के सॉइल पर, सरजमीन पर निशाना बनाया है, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली इस चीज़ को माना नहीं था। गार्डियन में छपने वाली रिपोर्ट के बाद जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उन्होंने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर ये चीज़ रिकॉर्ड पे वो लाए हैं गार्डियन की इस रिपोर्ट के बाद कि हिंदुस्तान ने इस तरह के ऑपरेशन किए हैं और वो हिंदुस्तान की अब जो डिफेंस
पॉलिसी है उसके तहत ये हमले किए गए हैं। इससे पहले हिंदुस्तान ने कभी भी इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो नहीं माने, बल्कि क्लियरली इन इल्ज़ामात की जो है वो तरदीद करते रहे हैं। लेकिन अब जबकि हिंदुस्तान के इलेक्शन में 2 हफ्ते बचे हैं और जो सिटिंग वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं हिंदुस्तान के जो लोकसभा के इलेक्शन हैं, तो उस दौरान डिफेंस मिनिस्टर का हाईएस्ट लेवल पर ये एक्नॉलेज करना, ये मानना बड़ा मानखेज़ है। इसके और भी डायमेंशन निकल सकते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो जिस तरह गाइडन ने भी कहा है, कि हिंदुस्तान ने पुलवामा के जो हमले थे जिसमें 40 के करीब बकौल इंडियन मीडिया उनके सिक्योरिटी फोर्सेस इस हमले में मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट पर काम किया है। ऐसी तंजीमें या ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को मतलूब हैं या उनको ये शुबा है कि हिंदुस्तान के अंदर कार्रवाइयों में वो मुलव्वस हैं, उनको वो हिंदुस्तान की टेरिटरीज़ इस और हिंदुस्तान की जो सरहद है उससे बाहर जाकर निशाना बना रहे हैं। ये पहले बातें गॉसिप में आती थी, लेकिन हिंदुस्तान ने अब इस पॉलिसी को जैसे पब्लिकली एक्सेप्ट किया है। और आपको पता है कि काफ़ी सालों से, जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में है और उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो संघ परिवार हैं पूरे, वो इस तरह की जो पब्लिक पॉलिसी है उसकी एडवोकेसी करते रहे हैं कि हिंदुस्तान को अपनी जो डिफेंसिव और सॉफ्ट स्टेट वाला इमेज है उसको यकसर बदलना चाहिए और हिंदुस्तान को एक ऑफेंसिव पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के विज़ बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदुस्तान को ख़तरात लाहक हैं और ऐसे ग्रुप, अफराद या तंजीमें जो जिसे हिंदुस्तान ख़तरा समझता है, उनको वहाँ जाकर निशाना बनाए। तो कनाडा में जो हमला था वो भी इसी सिलसिले की कड़ी समझा जा रहा है और बाकी जो ऑपरेशन है, इंक्लूडिंग जो अब पाकिस्तान में जो उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, वो भी इस तरह एक्नॉलेज हो रहे हैं और ये उससे इंडिया मिल रहा है कि ये हिंदुस्तान का जो पॉलिसी शिफ्ट है, पुराना जो उनका सॉफ्ट स्टेट वाला इमेज है या डिफेंसिव इंडिया का जो इमेज था, वो नरेंद्र मोदी और उनका जो आइडियोलॉजी है हिंदुस्तान के, मौजूदा हिंदुस्तान के, उनके मुताबिक वो तब्दील हो रहा है। अब इसके एक और डायमेंशन ये है कि ये स्टोरी एक ऐसे वक्त में छपी है जब हिंदुस्तान के इलेक्शन में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और अप्रैल में जो आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं वो 1 जून तक चलेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में इंतखाबात एक बड़ा हेक्टिक प्रोसीजर है और काफ़ी वक्त लेता है नताइज आना और उनका सारा प्रोसीजर एंड होना। अभी कैंपेन चल रही है, तो ये रिपोर्ट एक तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनकी जो लाइन है इस वक्त उसको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि उन्होंने जो ये एग्रेसिव लाइन ली है वो हिंदुस्तान में काफ़ी बिक रही है और जो 2 टेन्योर है उनमें भी बड़े एग्रेसिव रही है उनकी पार्टी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बाकी जो ऐसी तंजीमें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, इवन चाइना के साथ उनके जो बॉर्डर क्लैशेज़ हैं या डिस्प्यूट्स हैं, उनमें भी वो बड़ा एग्रेशन दिखाया है उनकी पार्टी ने। तो इस तरह की रिपोर्ट जब बहुत जल्द ही उनके जो हैं डिफेंस मिनिस्टर वो एक्नॉलेज करते हैं हाईएस्ट लेवल पर, तो उससे लगता है कि इस रिपोर्ट को बीजेपी, उनकी लीडरशिप और नरेंद्र मोदी के लिए इनकेश कराना चाहते हैं या इस रिपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं पूरी इलेक्शन कैंपेन में, क्योंकि आज का इंडिया जो नरेंद्र मोदी के फ़िलासफ़ी को सपोर्ट करता है वो इस तरह के जो एक्शंस हैं उनको भी सपोर्ट करता है। हिंदुस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान के व्लॉगर और हिंदुस्तान के जो ओपिनियन मेकर हैं आज के, उनकी मेजॉरिटी ये थ्योरी सेल करती है और बाय होती है कि हिंदुस्तान को एग्रेसिव होना चाहिए और अपनी सरहदों से बाहर निकलकर उन सब तमाम लोगों को, मुल्कों को हिट करना चाहिए जो उनके बकौल हिंदुस्तान के लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो ये इस पॉलिसी का अक्स है और इंडिया की जो एक्नॉलेजमेंट है। आज फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस सिलसिले में कहते रहे हैं कि इंडिया का रोल है, लेकिन हिंदुस्तान ने पब्लिकली नहीं माना था। लेकिन इलेक्शन के इस एरा में हिंदुस्तान ये मानकर शायद अपने लोगों को ये बताना चाहता है कि हिंदुस्तान ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है
और उनकी जो अब पॉलिसी है डिफेंसिव वो ख़त्म हो चुकी है और हिंदुस्तान आने वाले दिनों भी ऑफेंसिव पॉलिसी पर अमल करेगा। वेस्ट में, अमेरिका में और बाकी जो दुनिया इंडिया के साथ इंगेज है वो नरेंद्र मोदी को देख रही है तीसरे टर्म में भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो शायद काउंटर प्रोडक्टिव इस वक्त ना हो इंडियन जो सिटिंग सरकार है या सिटिंग पार्टी है जो इलेक्शन जीतना चाहती है, क्योंकि इंडिया में इस तरह के पहले भी जो बयानात हैं या तकरीर हैं इलेक्शन में या इस तरह का जो नैरेटिव है वो बड़ा बिकता है। तो ये रिपोर्ट कोइंसाइड कर रही है एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ चाहते हैं और मोदी साहब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए इस तरह अच्छी नहीं है कि नई हुकूमत, जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाने जा रही है, बाकी पड़ोसियों के साथ और दुनिया के साथ पाकिस्तान की जिस तरह माशी, सियासी और समाजी सूरत हाल है, एक नए ताल्लुकात का वो एक दौर शुरू करना चाहते हैं। तो उसमें हिंदुस्तान की तरफ से ये एक्नॉलेज करना कि उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों में आकर अंदर कुछ मतलूबा लोगों को मुबैना तौर पर हिट किया है, तो ये पाकिस्तान के लिए और इस हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो ऐसी ख़बरों के दौरान हिंदुस्तान के साथ तिजारती और बाहमी जो ताल्लुकात हैं उनको रिव्यू करना और आगे बढ़ना शुरू करें। बहरहाल हर मुल्क की अपनी डायनामिक्स होती है इलेक्शन की। पाकिस्तान में जब इलेक्शन होती है तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो हैं वो बड़े हाईएस्ट होते हैं। पूरी जो पॉपुलर लीडरशिप है वो तकारीर में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बातें करती है। तो वाइस वर्सा है। इस तरह हिंदुस्तान में भी इस तरह की कहानियाँ जिसमें फ़िल्मी अंदाज़ है और पाकिस्तान में अंदर जाकर दहशतगर्दों को हिट करना, इस तरह की फ़िल्में भी चलती हैं, वीलाग भी चलते हैं और रिपोर्ट्स भी इस तरह की बिकती हैं। तो गार्डियन तो अपने तौर पर सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक अपनी जो रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें छाप रहा है, लेकिन ये ऐसे वक्त में एक रिपोर्ट आई है जो जिससे लग ये रहा है कि ये हिंदुस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है और उनकी पॉलिसीज़ को ये कम्प्लीमेंट करती है और शायद इलेक्शन में उनको इसका एडवांटेज मिले। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।